देखो, इस वीडियो के अंदर हमको चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक, उस चैप्टर में से बोर्ड की परीक्षा में कुछ एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर निकाले हैं। पहला है कि नीचे में से किस यौगिक में OH प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो यहाँ पर देखो, हमारे लिए यहाँ पर क्या है कि कीवर्ड है OH। तो OH यानी एल्कोहल समूह, और एल्कोहल समूह के नामकरण में नीचे लगता है नॉल, तो नीचे लगता है नॉल। तो यहाँ पर देखिएगा कहां पर नॉल लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि नॉन है, यहाँ पर क्या है नॉल, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, ब्यूटेनॉल। तो हमको यहाँ पर देखने का कि नीचे में से किस यौगिक में OH प्रकार्यात्मक यानी क्रियाशील समूह होता है। तो OH यानी एल्कोहल समूह, और उसके नामकरण में हम लगाते हैं नॉल, इसलिए आ जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। अगला हमारा देखो दूसरा प्रश्न है, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया नीचे में से कौन सी है। अब एल्कोहल हमको मालूम है कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल इन दोनों के बीच सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है और पानी बनता है, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है उसमें डी आएगा, एस्टरीकरण। कई बार हमको 2 नंबर में पूछेगा एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखने का एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एस्टर और पानी बनता है, जिसे एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारा कीवर्ड है एल्काइन, तो एल्काइन समजातीय श्रेणी है। तो एल्काइन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, और इसके नामकरण में हम लगाते हैं आइन। तो यहाँ पर आएगा हमारा आइन लगेगा नामकरण में, तो नामकरण में आइन आता है। तो यहाँ पर देखो इसका पहला जो सदस्य है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य आएगा हमारा एथाइन। अगर एल्केन का पूछता तो एल्केन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है मेथेन, एल्कीन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है एथीन, और एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है एल्काइन, यानी एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है एथाइन। तो यहाँ पर हमारा आएगा ए, एथाइन। फिर से देखो, एल्केन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है मेथेन, एल्कीन का पहला सदस्य है एथीन, एल्काइन का पहला सदस्य है एथाइन। तो हमको एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य पूछा है, तो आएगा एथाइन। अगला हमारा है एक चौथा प्रश्न, एथेन अणु का अणु सूत्र C2H6 है। अब देखो यहाँ पर एथेन यानी N आ गया, और N हो तो एल्केन, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंद होता है। तो यहाँ पर देखो C2 दिया है, तो 2 कार्बन है, और दोनों कार्बन के बीच में एक बंद होगा, और कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो यहाँ पर हम कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 4। अब देखो यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर कहना है कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो हमको गिनना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, 7। तो ऑप्शन में हमारा आएगा बी, 7। अगला देखो पांचवा प्रश्न है, नीचे में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, अथवा कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो यहाँ पर देखो प्रोपेन में N है, प्रोपेन में देखो यहाँ पर लास्ट में N है, इसका मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। प्रोपीन में देखो यहाँ पर इन है, इन हो तो समझ जाने का ये हो गया एल्कीन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर देखो आइन है, आइन में याद रखने का कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर देखो प्रोपेन N है,
तो इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब कि असंतृप्त यौगिक कौन सा होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे में है और तीसरे में। तो यहाँ पर आएगा दूसरा और तीसरा, तो डी आएगा हमारा दूसरा और तीसरा। अगला हमारा देखो छठा प्रश्न है, फुलरीन यह किसका अपरूप है। अब फुलरीन किसका अपरूप है, तो फुलरीन यानी कार्बन C60 बोलते हैं उसको, फुलरीन को। और फुलरीन में कितने कार्बन होते हैं, 7। तो यहाँ पर किसका अपरूप है, कार्बन का, कार्बन का अपरूप होता है। सातवां प्रश्न है, ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो देखो ब्यूटेनॉन, याद रखिएगा नॉन आवे ना तो कीटोन समूह, और नॉन आवे तो एल्कोहल समूह, और बराबर ना लावे या ने लावे तो एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह, और बराबर एनोइक अम्ल आवे, एनोइक अम्ल। तो यहां पर आएगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो यहां पर हमारा आएगा, देखो यहां पर पूछा क्या है, ब्यूटेनॉन, नॉन आ गया यानी कौन सा समूह हो गया, कीटोन। तो यहां पर सी आएगा हमारा कीटोन, तो यहां पर उत्तर आएगा हमारा कीटोन, तो यहां पर कीटोन आएगा। आठवां प्रश्न है, नीचे में से कौन सा यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। अब देखो हमारे पास 3 समजातीय श्रेणी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब देखो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n +2, और एल्कीन का CnH2n यहाँ पर CnH2n, और एल्काइन का CnH2n -2। यहाँ पर पहला सदस्य आता है मेथेन, दूसरा आता है एथेन, तीसरा आता है प्रोपेन। यहाँ पर इसका सूत्र CH4, C2H6, C3H8। यहाँ पर पहला सदस्य होता है एथीन, सूत्र है C2H4, फिर आता है प्रोपीन, सूत्र है C3H6। यहाँ पर देखो पहला सदस्य आता है एथाइन, C2H2, और फिर आता है प्रोपाइन, तो यहाँ पर आता है C3H4। तो यहाँ पर देखो कौन सा समजातीय श्रेणी का, एक ही समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो देखो मेथेन एल्केन में है, फिर देखो यहाँ पर एथीन एल्केन में है, फिर यहाँ पर देखो प्रोपेन एल्केन में है, लेकिन ये एल्केन में है नहीं। ये कौन है, एल्कीन है, ये एल्कीन है, बाकी तीनों के 3 एल्केन में है। तो ये हमारा आएगा यहाँ पर जो उत्तर आएगा कौन सा अलग पड़ रहा है, तो डी एल्कीन वाला यानी C4H8, ये अलग समजातीय श्रेणी का सदस्य है। 9वां प्रश्न है, एथीन का सूत्र दिया है C2H4 का अणु क्या रखता है। अब देखो यहाँ पर याद रखना है, ईन आ गया, ईन आ गया तो ये हो गया एल्कीन, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 ही कार्बन है, और कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2-2। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, यानी एक बंध भी है और द्विबंध भी है। तो यहाँ पर डी आएगा, एक बंध और द्विबंध, दोनों उत्तर आएंगे। आपने केवल लगा दिया एक बंध तो भी गलत, केवल द्विबंध लगा दिया तो भी गलत, दोनों बताते हैं, एक बंध और द्विबंध। अब देखो 10वां प्रश्न है, नीचे में से प्रोपेनॉन का अणु सूत्र कौन सा है। अब प्रोपेन, प्रोपेन यानी कितने कार्बन, 3, N बराबर 3, और नॉन यानी कीटोन समूह, CO समूह होना चाहिए, 3 कार्बन और CO समूह होना चाहिए। तो हमारा आएगा A, CH3 CO CH3, यानी ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉन का अणु सूत्र होता है। अगला 11वां प्रश्न है, पेंटेन का अणु सूत्र C5H12 है, इसमें कितने सहसंयोगी आबंध होते हैं। अब देखो यहाँ पर पेंटेन N है तो एल्केन, और एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है। तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन हो गए क्योंकि पेंटेन है,
तो 5 कार्बन, तो 5 कार्बन है, पांचों कार्बन के बीच में एक बंध है। अब यहाँ पर देखो, हर कार्बन के साथ किनारे पर 3-3 हाइड्रोजन जोड़ने और बीच में 2-2, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर देखो कितने सहसंयोजी आबंध है, हमको गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 उत्तर हमारा आएगा सी, 16। तो ये हमारा उत्तर सही हुआ। लेकिन कभी देखो यहाँ पर कितने सहसंयोजी आबंध है ऐसा पूछे, कितने सहसंयोजी आबंध है तो 16। लेकिन अगर बोले कितने CH बंध है तो CH बंध गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर कितने CH बंध है? 12। अच्छा, कितने CC बंध है? तो CC बंध गिनने के लिए 1 2 3 4 आएंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 4। अब 12 और 4 16। तो टोटल कितने बंद हो गए? 16। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 4 में कुछ MCQ पूछता है जो मैंने निकाले आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और आप उनके अच्छे नंबर लाने में अपना योगदान दीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।